सर फेसबुक में आपके खिलाफ मतलब आपके आईडी बनाकर और आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह की कार्रवाई करवाई है उसके खिलाफ और क्या देखिए, आपका आदमी था वो? फर्जी फेसबुक में फर्जी आईडी बना करके मेरे नाम से फेक आईडी बना करके कुछ शरारती तत्वों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की साजिश करने वालों के खिलाफ कल एफआईआर हो गई है। पहले भी मैंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, उसकी जांच कराई गई। जांच में कुछ लोगों को आईडी उन्होंने कहा कि हमने लॉक कर दिया है, उनको चिन्हित किया गया है, लेकिन कल एफआईआर भी मैंने करा दिया है। ऐसे शरारती तत्व एक जाति विशेष को, विशेषकर ब्राह्मण बिरादरी के उसमें जो है वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बिरादरी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी योगी जी के साथ सदैव खड़ा रहा है। तो उसको बरगलाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां डाल करके, उनको जब पता लगा कि वह ब्राह्मण को पहले गुमराह किया जा रहा था और तमाम साजिशें करके, अब वो जब भारतीय जनता पार्टी से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो आज अंतिम दौर पर जब चुनाव आ गया है, 2-3 दिन का चुनाव बचा है, तो इस तरह की टिप्पणियां डाल करके वो लोगों को गुमराह करके लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब लोग हाथ जोड़ के, मेरी प्रार्थना है कि आर.के. पटेल कभी किसी समाज के साथ कोई इस तरह की टिप्पणियां न किया है, न करेगा। और विशेषकर ब्राह्मण समाज तो पूजनीय समाज है, मैंने कभी भी ब्राह्मण समाज का कहीं इस तरह से कभी भी मन में भी नहीं सोचा। इसलिए ऐसी सोच वालों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए एफआईआर मैंने किया है। और विशेषकर मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि अभी भी लोग, 2-3 दिन का चुनाव है और तमाम तरह की भ्रांतियां डाल करके मोदी जी को और मुझे यहाँ पर न जीतने पाऊं, यहाँ पर वो रोकने का काम कर रहे हैं, मोदी जी का रथ रोकने। इससे सावधान रहे और सावधान रह करके पुनः फिर से भारत में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल की बटन दबाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और विशेषकर जिस समाज को इस तरह के भद्द टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियों में ना आवे और सावधान रहें। आर.के. पटेल सदैव आपका सम्मान करता रहा है, करता रहेगा। आर.के. पटेल ने कभी भी आपको दिल में, आपके दिल में आर.के. पटेल बैठा है और कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं आपका इस तरह का कोई कहीं पर कोई आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाने का काम करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं वहां तक अपनी अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भ्रांतियां डाल रहा है तो उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो भी व्यक्ति होगा उसका पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस तरह के दुष्प्रचार से लोग सावधान रहे और भारतीय जनता पार्टी के, मोदी योगी जी के साथ खड़े होकर के सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना योगदान प्रदान करें। भारत माता की जय। पार्टी में क्या हुए हैं तो इस तरह के आपको ये तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं उनका पूरा पर्दाफाश हो रहा है। कप्तान ने भी बयान दिया है कि हम चिन्हित कर लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल में आपको कप्तान साहब कुछ न कुछ रिजल्ट दे देंगे। जब से आपका नाम घोषित हुआ तभी से पुराने वीडियो वायरल करते और इस तरह की, देखिए, लोगों को लगता है कि फिर से मोदी जी 400 सीट पार करके आ रहे हैं। पिछली बार हाथी साइकिल इकट्ठा होकर लड़े थे, तब भी यहाँ से और व्यापारी नेता यहाँ से आदरणीय स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी उम्मीदवार थे। व्यापार में, बाजार में व्यापारी भी रहता है, तो जातिगत आधार पर लोग पहले भी तमाम तरह की बातें किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम देवतुल्य जनमानस ने किया, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया। तो उनको लगता है कि इस बार हाथी साइकिल अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनको उनकी अपनी जमानत बचाने की लाले पड़ रहे हैं। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, उनमें अपनी तीसरे चौथे नंबर में कौन रहेगा, इसकी वो अपनी बारी के लिए आगे पीछे करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो लगे हुए हैं। तो वो ऐसे तत्व है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के खिलाफ भी अभी तमाम इस तरह की टिप्पणियां डाल करके, फर्जी आईडी बना करके इस तरह का काम, मेरी तमाम फोटो जोड़ करके लोगों ने, किसी के साथ वो गाली दे रहा, किसी को उसके साथ मेरी फोटो जोड़ करके दिखाने का काम कर रहे हैं। वो न इसका एक वीडियो मेरा जो मैंने कहा था उसको भी जोड़ करके लोगों ने उस समय कुछ लोगों ने उसको दिखाने का काम किया। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियां डाल करके लोग तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं और इतना गिर करके घिनौनी राजनीति में लोग उतर रहे हैं। इसलिए मैं आम आवाम से और विशेषकर ब्राह्मण समाज से, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं से, समर्थकों से, किसानों से, गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से सबसे अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने अब वो जाति पाति का भेदभाव खत्म करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूं
कि मोदी जी गरीब के साथ खड़े हैं, मोदी जी किसान के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ, नौजवान व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इसलिए इन जातियों को मोदी जी फोकस करके आगे देश को ला करके भारत को फिर से परम वैभव पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेके उसको पूरा कर रहे हैं। तो आज हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है। तो आज मोदी जी को सब लोग घेराबंदी करके वो मोदी जी के साथ सारे जितने विपक्षी दल हैं सब एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव में? देखिए आज बांदा में आज माननीय अमित शाह जी की रैली होने जा रही है और वो 4 बजे तक वहां पर उस रैली को समापन करेंगे और बांदा में वो आकर के और आम आवाम को, बांदा चित्रकूट वालों को आज संबोधित करने का काम करेंगे और मतदान कमल के खाने की बटन दबाने का अपील करेंगे। धन्यवाद।